Hello everyone, this is me Mashal Han Safi and you are watching Mashal Han Official. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मैकेनिकल वेव्स की जो टू टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम, उसमें से सबसे पहला जो टाइप्स था वो था ट्रांसवर्स वेव्स, उसको एक्सप्लेन किया था, उसको समझा था। आज के लेक्चर में हम दूसरी टाइप्स मैकेनिकल वेव्स की दूसरी टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे जो कि हमारे पास है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग को देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या है। ठीक, ट्यूडिनल वेव्स, तो लॉन्गिट्यूडिनल मतलब ये निकला है किस चीज़ से, लेंथ से निकला है। तो ऐसे वेव्स जो लेंथ वाइज हो, किस तरह हो, लेंथ वाइज, ठीक है, तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, ये क्या है? इट इज़ a type of mechanical waves in which the particles of the medium, longitudinal waves में particles of the medium जो है, यानी हम मीडियम में क्या करेंगे, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे, उस मीडियम की जो पार्टिकल्स है मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन। वो किस तरह मूव करेंगे? वो मूव करेंगे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन आर द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। अब इसको समझते हैं एक आसान एग्जांपल से। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्लिंकी स्प्रिंग है। स्लिंकी स्प्रिंग का मतलब है कि एक ऐसा स्प्रिंग जिसमें लचक ज़्यादा हो, मतलब इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो। ठीक, मैंने एक स्लिंग की स्प्रिंग को ले लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास है एक स्लिंग की स्प्रिंग, ठीक है, और इसको मैंने एक प्लेट सरफेस पे रखा है। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से इस तरह पकड़ा है, ठीक है, इस तरह, और इसको इस तरह मूव कर रहा हूँ, इस तरह। ठीक है, जब मैं इसको आगे की तरफ, इस तरह आगे की तरफ मूव करूँ, फिर हाथ को वापस पीछे की तरफ, तो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट मैं करूँगा यहाँ पर। जब मैं इसको इस तरह करूँगा तो इसकी जो लूप्स है, ये जो कॉइल्स बने हैं ना, इस तरह लूप्स, ये एक दूसरे के करीब आएंगे। देखो ये इस तरह एक दूसरे के करीब आएंगे, इस तरह करीब आएंगे, फिर ये वापस इस तरह खुल जाएंगे, फिर करीब आएंगे, फिर खुल जाएंगे, फिर करीब आएंगे, फिर खुल जाएंगे। इस तरह ये इसमें जो वेव है वो इस तरह मूवमेंट करेगा, आगे की तरफ जाएगा इस तरह। तो वेव की जो मोशन है वो आगे भी जाएगा, पीछे भी आएगा, आगे भी जाएगा, पीछे भी आएगा। तो इसमें हमारे पास अगर हम क्या करें, एक पार्टिकल्स को यहाँ पर ले ले, इसको कंसाइडर कर ले, तो वो पार्टिकल्स जो है ये इसके साथ आगे पीछे, आगे पीछे। तो देखो ये पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो आगे पीछे है, इस तरह है, नंबर वन। और वेव्स का जो डायरेक्शन है वो भी इसी तरह है। तो वेव का डायरेक्शन भी इसी तरह है, नहीं, वेव मोशन करता है इस तरह, पार्टिकल भी उसके साथ उसी तरह मूवमेंट करता है। लेकिन पार्टिकल्स जो है वो जस्ट टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, और वेव्स जो है वो एनर्जी को आगे की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि एक दूसरे की पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल्स। ठीक है, तो इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, इस मीडियम की जो पार्टिकल्स है मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन, वो इसके साथ पैरेलल होंगे। किसके साथ? वेव जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके साथ पार्टिकल्स भी उसी तरह मूवमेंट करेगा। ठीक है, ऑफ द वेव मोशन, किसके साथ? उस वेव मोशन के साथ। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देख ले। ठीक है, हमारे पास है साउंड वेव्स इन ईयर, मैं मोस्टली ईयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम जो अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो स्पेस है ना, ये ईयर है। असल में क्या है? एटमॉस्फेयर ईयर है। तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं ना, ये क्या करते हैं, ये इस तरह मूवमेंट नहीं करते, ये आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे इस तरह मूवमेंट करते हैं, इस तरह। ठीक है, देखो हम जब बोलते हैं, ठीक है, जब हम व्हेन वी स्पीक, तो हम क्या करते हैं, इस पार्टिकल्स, ईयर की जो पार्टिकल्स है ना, इसको इस तरह कंप्रेस करते हैं,
फिर ये वापस इस तरह जाते हैं, फिर कंप्रेस हो जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर कंप्रेस हो जाते हैं, इस तरह, ठीक है। तो इसकी एक रीजन इस तरह होती है जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं, फिर खुल जाते हैं, फिर करीब आते हैं, फिर खुल जाते हैं। तो अगर यहाँ पर आप किसी एक पार्टिकल को कंसिडर कर ले, देखो ये एक पार्टिकल्स है, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स आगे की तरफ जाएगा इस तरह, फिर वापस पीछे की तरफ आएगा, तो ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, और वेव का डायरेक्शन किस तरफ है, वो इसी तरह है। तो वेव इस तरह जाएगा और पार्टिकल भी इसके साथ इसी तरह जाएगा, वापस आएगा, जाएगा वापस आएगा। तो इसको हम कहते हैं कि पैरेलल मूव करते हैं, क्या करते हैं, पैरेलल, ठीक है। तो ऐसी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स है जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो मोशन के साथ, वेव प्रोपेगेशन के साथ, वेव मोशन के साथ पैरेलल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, कंप्रेशन वेव्स इन अ स्प्रिंग। इस तरह जो स्प्रिंग लिया है इसमें एक साइड कंप्रेस होगा, एक साइड खोल जाएगा। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। करेक्टरिस्टिक क्या है, नंबर 1, अगर हम इस स्प्रिंग को ले लें, ठीक है, तो इस स्प्रिंग में एक साइड जो है वो एक दूसरे की, जिसमें जो लूप है वो एक दूसरे की बहुत करीब आए हैं। जब ये करीब आएंगे तो वहाँ पर वो लूप्स बहुत ज़्यादा होंगी, और जब छोटी जगह पर ज़्यादा चीज़ें हो तो हम कहते हैं कि वहाँ की डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। जब डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो वो जो रीजन होगा जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है, प्रेशर भी ज़्यादा होती है, दैट रीजन इज़ कॉल्ड कंप्रेशन। उसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशंस। और वो रीजन जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, यानी पार्टिकल्स मूव अपार्ट, एक दूसरे से दूर जाते हैं, जब दूर जाएंगे तो वॉल्यूम उसका ज़्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स इसमें कम होंगे, पार्टिकल्स कम होंगे तो डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी कम होंगे तो इसमें प्रेशर कम होगा। तो उस ऐसे रीजन को फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम कंप्रेशन कहते हैं, और ऐसे रीजन को हम रेयरफेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन, ठीक है। तो ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, तो आपसे कोई भी पूछ ले तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंसिस्ट ऑफ रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन। तो ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से बनते हैं, ठीक है। अब देखो कंप्रेशन क्या है, वो रीजन वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, वो रीजन जहाँ पर पार्टिकल्स क्या हो, एक दूसरे के बहुत करीब हो। या एक स्प्रिंग में वो रीजन जहाँ पर ये स्प्रिंग की जो कॉइल है वो एक दूसरे की बहुत करीब हो, ऐसी रीजन को हम कंप्रेशन कहते हैं। की पॉइंट्स इसमें क्या होगा, जो कंप्रेशन रीजन होगा वहाँ पर हाई प्रेशर होगा एंड हाई पार्टिकल डेंसिटी होगी, जिस तरह मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। रेयरफेक्शन क्या है, द रीजन वियर पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट, वो रीजन जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे से स्प्रेड होते हैं, तो उसको हम रेयरफेक्शन कहते हैं, ठीक है। या यहाँ पर वो इस सिंपली स्प्रिंग में वो रीजन जहाँ पर कॉइल जो है वो एक दूसरे से इस तरह वहाँ पर स्पेस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन कहते हैं। और इसमें हमारे पास प्रेशर जो है वो कम होगा और पार्टिकल्स का जो डेंसिटी जो है वो भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये थे हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वो वेव्स जिसमें पार्टिकल्स और वेव की डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, इस तरह, ठीक है, यानी वो 90 एंगल पे ना हो, तो ऐसे वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि जो हमारे पास साउंड वेव्स है ये ज़्यादातर MCQs में आते हैं, याद रखना है, ठीक है। साउंड वेव्स जो है वो मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव्स में 2 टाइप्स है, एक है ट्रांसवर्स वेव्स, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, याद रखना है, ठीक है। एक दूसरा हमारे पास ये नोट रखना है कि साउंड वेव्स जो है हमारे पास ये मैकेनिकल वेव्स है, ये प्राइमरली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही होते हैं। MCQs में आ जाए तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ठीक है। लेकिन इसमें बोथ ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों जो नेचर है इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। कहाँ पर, इन सॉलिड, जब सॉलिड हो तो इट कैन आल्सो ट्रेवल एज अ ट्रांसवर्स वेव्स, तो फिर ये जो है एज अ ट्रांसवर्स वेव्स मूव करेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और इसकी कुछ एग्जांपल और कुछ की पॉइंट्स, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में और ट्रांसवर्स वेव्स में, इन दोनों में कौन सा वेव्स ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा तेज़ है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है ये फास्ट होगा किस में, ये फास्ट होगा सॉलिड में। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है
इट मूव फास्टर इन सॉलिड देन गैस एंड लिक्विड। लिक्विड और गैस के मुकाबले में ये सॉलिड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, जब अर्थक्वेक आती है, ज़लज़ला, तो उसमें हमारे पास एक सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। वो सिस्मिक वेव्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं पी वेव्स, एक को हम कहते हैं एस वेव्स, यानी सेकेंडरी वेव्स एंड प्राइमरी वेव्स। अब इसमें ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सा होता है, वो एस वेव्स होते हैं, बिकॉज एस वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं बिकॉज इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होते हैं। और पी वेव्स जो है ये अर्थक्वेक के दौरान जनरेट होते हैं, ठीक है। वो इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है, वो इस तरह कंप्रेस और रेयरफ्रैक्शन और कंप्रेशन इसमें होती है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि ऐसा कोई वेव है जो बग़ैर मीडियम के हो और ट्रांसवर्स वेव्स हो, तो यस, ट्रांसवर्स वेव्स में हमारे पास ऐसी वेव्स भी है जो बग़ैर मीडियम की हो और उसका नेचर जो है वो ट्रांसवर्स होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मैंने ऑलरेडी लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वो उसका जो नेचर है वो ट्रांसवर्स होती है, लेकिन वो बग़ैर मीडियम के क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन से वेव्स होते हैं और ट्रांसवर्स वेव्स कौन से वेव्स होते हैं। तो समराइज़ करते हैं अपनी इस पूरी वेव की लेक्चर को। वेव क्या है? वेव असल में एनर्जी कैरियर है, किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करे, वहाँ के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करे, उस वाइब्रेशन की वजह से एक पार्टिकल दूसरी पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, दूसरा तीसरी को, और इस तरह एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगा। सो दैट्स वाई वेव इज़ कॉल्ड अ कैरियर ऑफ एनर्जी। फिर वेव की 2 टाइप्स है, एक है हमारे पास मैकेनिकल वेव्स, एक है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है, मैकेनिक्स मशीन से निकला है, ठीक है। वो वेव्स होती है जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत हो, तो ऐसे वेव्स को मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती है जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत ना हो, चाहे मीडियम हो या ना हो, ये मूव करते हैं स्पेस में, तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास मैकेनिकल वेव्स जो है, इसको फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम्स जो है उसको क्लासिफाइड किया है 2 टाइप्स में। एक है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती है जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एंड वेव की जो प्रोपेगेशन है वो एक दूसरे के 90 एंगल पर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, तो ऐसे वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होते हैं जिसमें वेव की प्रोपेगेशन और पार्टिकल्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो ऐसे वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है, ठीक है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है, लेकिन इसमें ये खसूसियत है कि ये जब सॉलिड में हो तो फिर ट्रांसवर्स वेव के नेचर में होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स के फिर 2 मेन फीचर्स है, एक को हम कहते हैं क्रस्ट, एक को हम कहते हैं ट्रफ। क्रस्ट द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द वेव को कहते हैं फ्रॉम द मीन पोजीशन, और ट्रफ कहते हैं लोएस्ट पार्ट ऑफ द वेव्स फ्रॉम द मीन पोजीशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फिर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक है हमारे पास कंप्रेशन, एक है हमारे पास रेयरफ्रैक्शन। कंप्रेशन वो रीजन होगा जहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, और रेयरफ्रैक्शन वो रीजन होगा जहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे से दूर होंगे, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।